अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में बन रहे हैं बोंग पाए। ये बनते हैं बहुत ही मज़ेदार और बनाने हैं बहुत ही आसान। ये खाने में जितने मज़ेदार होते हैं बनाने उतने ही हैं आसान। तो कैसे बनाना है इनको इतना मज़ेदार, वो सब मैं आपसे आज शेयर करूँगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें ताकि आप मुझसे भी अच्छे बोंग पाए तैयार कर सकें। इतना नरम और मुलायम हम इसे बनाएंगे कि मुंह में रखते ही ये घुल जाएं। देखिए किस तरह हड्डियां इसकी अलग हो रही हैं और इसका गोश्त जो है अलग हो रहा है। वो राज सारे आपसे आज हम शेयर करेंगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले लिए हैं 4 पाए, जिनको हमने अच्छा सा जो है साफ़ सुथरा कर लिया है धो के। इसको अच्छी तरह से धोना पड़ता है। इस पर छोटे छोटे से बाल लगे होते हैं क्योंकि जो जानवर होता है उसकी स्किन पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। जितना मर्ज़ी साफ़ करें फिर भी रह जाते हैं, इसलिए अच्छे तरीके से इनको हमने साफ़ कर लिया है। छोटा भी जो बाल है वो हमने इसका साफ़ कर लिया है। ये अब अच्छी तरीके से साफ़ हैं। इन्हें अब जो है हम पकाने के लिए रखेंगे। इनको हम रखेंगे एक बड़े पतीले में। मैंने लिया है एक बड़ा पतीला, उसमें हमने पहले थोड़ा सा जो है नीचे पानी डाल दिया है और इसके ऊपर अब सारे जो हैं हम पाए रख देंगे। सारे जो हैं 1 बाय 1 देखें हमने इस तरह रख देने हैं। सारे सेट करके जो है सब रख दें। जो है अच्छे तरीके से जो है इनको रख दें। पहले हमने पानी नीचे इसलिए डाला है कि हमारे जो पाए हैं वो नीचे से जले ना और नीचे से जो इसकी तह है वो गीली हो जाए। अगर हम पहले पाए रख देंगे तो वो ये वज़नी होते हैं और नीचे जब पानी डालें तो वो अच्छी तरह से नीचे नहीं लगता, तो वो जल जाने का ख़तरा होता है। सारे पाए जो है हमने इसमें डाल लिए हैं। अब इसमें हमने पानी शामिल करना है। तकरीबन 6 लीटर जो है मैं पानी शामिल कर दूँगी। ये मेरा जो जग है ये 2 लीटर का है। ये 3 जग जो हैं हम इसमें डाल देंगे। ये तकरीबन 6 लीटर पानी जो है बन जाता है और इसे हम पूरी रात के लिए जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम जो होती है चावलों के दम वाली आँच रखेंगे और इसको हम पकाएंगे सारी रात के लिए। इसमें हमने जो है सिर्फ 2 चीज़ें शामिल करनी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है हल्दी और इसमें जो है 1 टेबलस्पून हमने शामिल कर दिया है नमक। इसे हम ढक देंगे और लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे पूरी रात के लिए। हमने रात को इसे रखा था 11 बजे और सुबह 5 बजे जो है मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया था और देखें हमारे जो पाए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह किस तरह नरम मुलायम हो गए हैं और गोश्त जो है हड्डियों से अलग हो रहा है। अब जो है हमने क्या करना है कि ये सारी जो हड्डियाँ और गोश्त हैं वो हम निकाल लेंगे एक खुले बर्तन में। सारी निकाल के जो हैं अलग कर लें और यखनी जो है उसकी अलग कर लें। इसका इस्तेमाल हम जो है बाद में करेंगे। अब ये सारे जो हैं हम निकाल लेंगे एक खुले बर्तन में। सारे पाए निकाल लें और जो है इनका गोश्त जो है अलग कर लें और इनकी जो हड्डियां हैं वो हम अलग रख देंगे। हड्डियों का काम जो है वो अब ख़त्म हो गया है। इनका अर्क जो है वो सारा यखनी में आ गया है। अब हड्डियां जो हैं बड़ी वाली हम साइड पे कर देंगे और इनका गोश्त जो है उतार के हम रख लेंगे। और जो हड्डियों में रोगन होता है, बोन मैरो, वो हम निकाल लेंगे एक छोटे से बर्तन में, प्लेट में अब निकाल के रख लें। सारी हड्डियाँ जो देखिए हमने बड़ी वाली निकाल दी हैं, इनकी अब ज़रूरत नहीं है। अब जो है इसे बनाना हम शुरू करते हैं। सालन तैयार करने के लिए जो है मैंने 4 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। फ़ाइन साइज़ का पेस्ट बना लें और 3 से 4 ही मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। इसमें कोई भी कटी हुई चीज़ नहीं हम शामिल करेंगे क्योंकि इसका शोरबा बहुत पतला सा और होता है, इसलिए इसमें हम पेस्ट शामिल करेंगे। अब ली है मैंने एक बड़ी कढ़ाई, जिसमें हमने डाल दिया है तकरीबन 250 ग्राम ऑयल डाल दिया है और इसमें अब हम शामिल कर देंगे पीसे हुए प्याज। और प्याज को जो है हमने कोई कलर नहीं देना, ना इसको जो है ब्राउन करना है और ना ही इसको जो है लाइट गोल्डन करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है। तब तक हम जो है इसे पका लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं जब तक कि इसका जो है थोड़ा सा ये कच्चापन जो है दूर हो जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। कमर्शियल पाई की जो रेसिपी होती है वो उसमें टमाटर और योगर्ट का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उन्होंने ज़्यादा देर के लिए इनको रखना होता है। शाम तक वो बेचते रहते हैं जब तक उनका सालन बिके ना, इसलिए वो नहीं डालते उसमें टमाटर और योगर्ट, ताकि उनका सालन जो है ख़राब ना हो। हम बना रहे हैं घर के लिए, इसलिए हम बीच में जो है टमाटर ऐड कर सकते हैं। देखें हमारे प्याज जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, इनका कच्चापन दूर हो गया है। मज़ीद 1-2 मिनट के लिए हम इसे और जो है फ्राई कर लेंगे, तब तक ये ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे जो हैं डन हो गए हैं। देखिए इनका कलर जो है अब ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 2 टेबलस्पून भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे। ये तकरीबन 4 पायों का जो है रेसिपी है और इसमें जो मसाले मैं बता रही हूँ और जो मतलब अदरक, लहसुन और पेस्ट वगैरह बता रही हूँ वो रेशो बिल्कुल परफेक्ट है 4 पायों के लिए। 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको भी हम भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर ना हो जाए। फ्लेम जो है मैंने और हल्का कर दिया है ताकि हमारा मसाला जले ना। बस अब इसका थोड़ा सा जो है हम फ्राई कर लें अदरक लहसुन के पेस्ट को। तो इसमें हम शामिल कर देंगे टमाटरों का पेस्ट और फिर इसमें शामिल करेंगे मसाले। जो मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी वो आप नोट कर लें क्योंकि ये परफेक्ट रेशो है जो मैं बता रही हूँ 4 पायों का। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, ना इसमें नमक कम होता है ना ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो अपने हिसाब से आप ज़्यादा कर सकते हैं, वरना ये परफेक्ट जो है मसाले हैं। प्याज जो है हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। मसाला हमारा जो है डन हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे टमाटरों का पेस्ट। टमाटरों का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे और फिर उसे थोड़ा सा हम भून लेंगे। उसे भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और फिर उसमें शामिल करेंगे मसाले। फ्लेम जो है हमने मीडियम टू लो रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे कभी भी मसाले को ना भुनें, वो बहुत जल्दी जल जाता है। मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है हम इसको भून रहे हैं। अब इसमें शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्ची का पाउडर, ये 1.5 टेबलस्पून है। अब इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर, ये 2 टेबलस्पून है। अब इसमें डाल दूँगी ज़ीरा साबुत, ये 1 टेबलस्पून है। हल्दी इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून और इसमें अब शामिल कर देंगे कलौंजी और काली मिर्ची। ये काली मिर्ची है 1 टीस्पून और थोड़ी सी है इसमें कलौंजी। और अब इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक है 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हमने रात को जो है यखनी में डाल दिया था और 2 टेबलस्पून नमक ये है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून नमक बन गया है। अगर आप ज़्यादा या कम खाते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मसाले हमने सारे इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इनको जो है हम भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इनको ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि मसाला हमारा अच्छा सा भुन जाए और तैयार हो जाए। अब इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। मसाला जो है हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। मसाले ने अपना ऑयल जो है छोड़ दिया है। इसका यही निशानी होती है कि आपका मसाला अब तैयार है। अब इसमें शामिल कर देंगे हम पायों का जो हमने गोश्त सेपरेट करके रखा हुआ है वो इसमें शामिल करेंगे और उसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेंगे। उनको भूनेंगे, सारे पाए जो है हमने डाल लिए हैं और इनको अब लो फ्लेम पे हम 5 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे। मसाले में इनकी अच्छी सी भुनाई कर लें क्योंकि ये सिर्फ बॉयल्ड हैं। इसमें हल्दी और नमक के अलावा हमने कुछ भी नहीं डाला था। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए नरम हाथों से इसको राउंड घुमाते हुए भून लें अच्छे तरीके से ताकि इनमें मसाला जो है अच्छा सा रच बस जाए और हमारे मज़ेदार से टेस्टी से जो हैं पाए वो तैयार हो जाएँ। लो फ्लेम पे देखिए हम इसे भून रहे हैं, ज़्यादा तेज़ आग नहीं है। इसे हमने ढक दिया था 10 मिनट के लिए और ये देखें अच्छे से इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये भुन चुका है। हमारा जो है सालन वो अब रेडी है। अब इसमें शामिल कर देंगे यखनी। जो सारी रात के लिए पकती रही है वही यखनी हम इसमें शामिल करेंगे। हम इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे। 6 लीटर जो है हमने इसमें पानी डाला था तो पक कर जो है वो 3 लीटर यखनी बच गई है और उसमें ये सारा अर्क वगैरह जो है इसका शामिल है। यखनी जो है हमने इसमें ऐड कर देनी है। पाए हमारे भुन गए हैं, मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है और यखनी भी सारी रात के लिए पकती रही है। अब इसे हमने सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकाना है कि बस मसाले जो हैं वो आपस में रच बस जाएँ। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे इसके नीचे। सारी यखनी हमने इसमें शामिल कर दी है और अच्छा सा जो है हमारा सालन जो है अब रेडी होने वाला है। इसे हम ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। जब ये पक जाएगा, तैयार हो जाएगा, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला और धनिया डाल के इसे गार्निश करेंगे। अब इसे हमने कर लिया है डिश आउट। देखें हमारे कितने खूबसूरत और मज़ेदार से जो पाए हैं वो रेडी हैं। जो हमने हड्डियों से बोन मैरो निकाला था जिसे रोगन कहा जाता है वो भी हमने जो है ऊपर बाउल में डाल दिया है। अगर हम वो पकाते तो वो घुल जाना था, इसलिए देखिए हमने ऊपर डिश आउट करते हुए इसमें डाल दिया है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये इतने मज़ेदार हैं कि इसके लिए ट्राई तो ज़रूरी है। सॉफ्ट से, मज़ेदार से, ज़बरदस्त से पाए जो हैं हमारे रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।
इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जाते जाते मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।